हाय एवरीवन। आज है 31 अक्टूबर और आज मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे, मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है, किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, इसके क्या मायने और क्या इम्पोर्टेंस हैं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब को जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें नेशनल यूनिटी डे के बारे में, तो आज जिस भारत में हम रह रहे हैं, मतलब जिस इंडिया में आज हम लोग यहाँ पे हैं, वो इंडिया अगर आज़ादी से पहले की बात करें तो आज़ादी से पहले एक भारत नहीं था। मतलब जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वो अलग अलग थे, जितने भी राज्य थे यहाँ पे वो अलग अलग कंट्री के रूप में कंसिडर किए जाते थे। मतलब आज जो एक भारत हम लोग देख रहे हैं वो एक भारत नहीं था, जिसके मतलब ये थी कि हर एक राज्य की अलग अलग अपनी स्टेट थी, अलग अलग कंट्री के रूप में कार्य करते थे, अपने जो मन होती थी वो करते थे, एक नहीं थे। जो अंग्रेजों के जब तक गुलाम थे तो अपने अपने सब अपने कार्य किया करते थे, किसी की सुनते नहीं थे, मतलब अपने जो मन में आए वो करते थे एक अलग कंट्री के रूप में। तो इन्हीं को एक बनाने की जो श्रेय जाता है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे कि इनकी कितनी बड़ी योगदान रही है। जिस भारत में आज हम लोग रह रहे हैं उस भारत में कहीं पे फ्रीली मूव करना कितना आसान हो गया बिना वीज़ा के, जो कि एक ये पॉसिबल नहीं था 1947 से पहले, क्योंकि हर एक जो राज्य थे वो अलग अलग देश की तरह थे। लेकिन इसको अगर कोई एक किया, एक भारत और श्रेष्ठ भारत कोई बनाया, तो वो थे हमारे ये आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्हीं के आज जन्म के उपलक्ष्य में बात करेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको। तो नेशनल यूनिटी डे, जिन्हें राष्ट्रीय एकता दिवस कहा जाता है, वो हर एक साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था, जिन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करें तो ये 2014 से मनाना स्टार्ट किया गया है। ये 2014 से मनाना स्टार्ट किया गया है, जब से मोदी गवर्नमेंट जो आई हुई है अपनी सरकार में। अगर हम बात करें तो एक गवर्नमेंट स्टैचू ऑफ यूनिटी बना करके इनके बारे में, लौह पुरुष के बारे में एक ऐसा दिखाने का काम किया है कि इनके बारे में पूरा दुनिया जाने कि अगर भारत का नाम आएगा तो उसमें इनका नाम भी एक आएगा। ऐसे पुरुष के बारे में जिन्होंने भारत को एकता बनाने में मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत को बनाने में। तो इन्हीं के स्टैचू, जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कहती है, उनको बना करके वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू अभी तक की बात करें 182 मीटर की, बना करके इनके उपलक्ष्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और ये दिखाने का कार्य किया है कि इनकी कितनी बड़ी योगदान रही थी हमारे देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनकी जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नादियाद जो गुजरात है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, जो कि हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। मतलब पहले उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल भी रहे थे और पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे, जिनका इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, मतलब जितना प्रिंसली स्टेट थे, अलग अलग जो भी राजाओं की राज्य चलती थी हमारे भारत में, उनको एक करने में की अगर कार्य की बात करें तो इन्हीं के ऊपर जाता है। तो आप इस मैप की मतलब हेल्प से देख सकते हैं कि अलग अलग जो भारत था उसको एक बनाने में जिनका काम हुआ है उनका क्या नाम है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं ब्रिटिश इंडिया जो की थी और प्रिंसली स्टेट जो की थी। जो ब्लू कलर से दिखाने का कोशिश किया हूँ वो प्रिंसली स्टेट है, जो कि अलग अलग कार्य करती थी। मतलब आप कोई अंदर कोई बाहर, मतलब अलग अलग तोड़ के, उनका अंग्रेज का काम ही था कि अलग अलग तोड़ना और राजनीति करना। मतलब हमें एक नहीं देख सकते थे वो, क्योंकि अगर एक हो जाते, जैसे आज भी है हिंदू मुस्लिम, तो ऊपर नीचे ऊपर, मतलब इसी करके लड़ाने की आज भी जो पॉलिटिकल लीडर पार्टी है यही कार्य कर रही है। इससे हमको ऊपर उठना चाहिए। क्यों पढ़ाई के लिए बोला जाता है? ताकि आपकी सोच जो है इससे ऊपर आए, जाति पाति हिंदू मुस्लिम इससे ऊपर आए, ताकि आप सोच सके कि सही क्या है। तो यही सब सोच करके ये जो ब्रिटिश इंडिया था, जो आप पीला कलर में देख सकते हैं, वो ब्रिटिश इंडिया था। सोचिए कि आधा देश में ब्रिटिश इंडिया राज कर रही है और आधा देश में प्रिंसली स्टेट अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में कभी कोई आगे बढ़ सकता था? तो नहीं, पीछे ही रहता। तो यही था ब्रिटिश का। अगर हम बात करें उनकी, तो वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल उनका पूरा नाम था। तो जावेर भाई उनके पिता का नाम था। ठीक है, तो इनके बारे में तो मैं बता ही दिया। अगर इनकी बात करें तो सरदार पटेल भी कहा जाता है, आयरन मैन भी कहा जाता है और पायनियर ऑफ ऑल इंडियन सर्विस भी कहा जाता है।
ठीक है, जो कि एक एडवोकेट थे। अगर हम बात करें तो जो बारदोली की ओमेंग थी जो कि गुजरात में है, उन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि दी। तो इन्हें सरदार क्यों कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके बारे में हम आगे आपको बताते हैं, जो कि इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है एक भारत को बनाने में, यूनाइट करने में। ठीक है, अगर हम बात करें इनके बारे में तो इन्हें क्या और कहा जाता है, तो श्रेष्ठ भारत में इनके सबसे बड़ा योगदान दिया जाता है। अगर हम बात करें कि भारत जैसा देश जहाँ पे विविधताओं से भरा हुआ भारत है, मतलब जहाँ पे एक संस्कृति, एक रिवाज, एक धर्म, एक भाषा, एक जाति, एक संस्कृति है ही नहीं, मतलब भारत एक ऐसा देश है, अंग्रेज तो यही जानते थे कि एक ऐसा ये भारत है जहाँ पे इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे जाति हैं, इतने सारे भाषा हैं, वो एक कभी नहीं हो सकता। और इसी को एक बनाने में जो सरदार पटेल की भूमिका है उसे हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हीं के चलते आज हम लोग जो हैं इतने आराम से कहीं भी जा सकते हैं भारत में। तो ये जो भारत है इतनी बड़ी देश होने की साथ साथ इसको एकता में स्थापित करने के लिए अगर किसी का श्रेय जाता है तो उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इन्हें अगर हम बात करें तो इन्हीं के उपलक्ष्य में भारत सरकार जो 2014 में गुजरात में नर्मदा नदी के पास भारत के जो लौह पुरुष सरदार पटेल हैं उनकी विशाल मूर्ति का निर्माण किया, ताकि ये पता चल सके कि इनकी क्या योगदान रही है, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और इन्हें भारत सरकार ने एकता की मतलब दिखाने के लिए, मिसाल दिखाने के लिए कि क्या कार्य रहा है, एक इनकी A182 जो कि वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू बनाया गया है, वो उन्हीं के उपलक्ष्य में बनाया गया है, ताकि इनकी पता चल सके कि इनकी क्या योगदान रही है हमारे देश में। आप देख सकते हैं कि इससे पहले बुद्ध की और जो है यहाँ पे मूर्ति और स्टैचू रही थी, जो कि ये हट करके अब 182 मीटर का टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड का स्टैचू इनकी बनाया गया है, जिसमें लगभग 3000 करोड़ का खर्च आया था। और इस पर बहुत सारे इधर उधर बात भी हुए हैं, लेकिन वो सब मायने रखता है, मानता हूँ, लेकिन एक ये भी मायने रखता है कि हाँ, अगर भारत है टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगा। और कुछ ऐसा कार्य इनका था जो कि ये दिखाने का प्रयास बहुत अच्छा तरीके से किया गया है। जो इनके हार्ट हैं, जो कि चेस्ट बोला जाता है, वहाँ पे कुछ इस तरह का बनाया गया है जिससे आप आगे का दृश्य भी देख सकते हैं। यहाँ पे फुलवारी भी लगाया गया था जहाँ पे इनका बनाया गया है। और अगर इनकी बात करें तो इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा मतलब प्राइज बोला जाता है। 1991 में इनको मरणोपरांत दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, जो कि ये इनका कार्य तो अगर बोला जाए तो भारत रत्न से भी बढ़ के ऊपर है, लेकिन भारत रत्न इन्हें दिया गया था मरणोपरांत 1991 में। ठीक है, अगर हम बात करें और इनके बारे में जानने की तो इन्हें अब हमें आज के युवा को इन्हीं के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे बैरिस्टर, पॉलिटिशियन और एक ऐसे फिगर थे हमारे ऐसे कंट्री के, जो कि पहले 3 साल की अगर इनकी बात करें 1947 जबकि हमारी भारत की आज़ादी हुई, तो ये पहले मतलब इन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के भी कार्य को संभाला, होम मिनिस्टर को भी कार्य को संभाला, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भी कार्य को संभाला। और ये लंदन गए थे पढ़ने के लिए किस चीज़ के, बैरिस्टर, जो कि कहा जाता है 36 मंथ का कोर्स होता है, उसको इन्होंने 30 मंथ में ही करके रिटर्न हुए इंडिया में 1913 में, जबकि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसी में ये बैरिस्टर बने क्रिमिनल लॉ अहमदाबाद कोर्ट में, बार काउंसिल में। और इन्होंने फर्स्ट 1918 में लॉन्च किया मूवमेंट फार्मर के साथ में, जमींदार के साथ में, जो कि कैराना डिस्ट्रिक्ट गुजरात है वहाँ पे, ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके जो टैक्स वसूलते थे, मतलब उनके टैक्स वसूलने का ये था कि क्रॉप हुआ ना हुआ लेकिन आपको टैक्स देना है, हुआ तो देना ही है, नहीं हुआ फिर भी देना था। तो उसी के चलते जो बैड क्रॉप सीजन था उसमें भी टैक्स लेने के लिए इन्होंने बारदोली की महिलाओं के साथ और वहाँ के लोगों के साथ जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो बारदौली की जो महिलाएं थी वहाँ पे और इसके खिलाफ जो इन्होंने साथ दिया, तो वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी, जिसकी मतलब होता है लीडर। तो सरदार की मतलब क्या होता है, लीडर। और यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि सरदार की उपाधि किसने दी, तो बारदोली की महिलाओं की वहाँ पे भूमिका जाती है। 37 की बात करें 1937 में, तो इनका मतलब पूरा था कि ये जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे और उसके बाद इनका जो है पीएम बनना तय था। लेकिन कुछ कारणवश प्रेशर या जो भी बोले जाए, उस समय गांधी जी के साथ में जो नेहरू जी थे उनको प्रेसिडेंट बनाया गया और उसके बाद उन्होंने नेहरू जी पीएम बने थे। नहीं तो उस समय ज़्यादा चांस था कि हमारे सरदार पटेल ही उस समय पीएम बने होते, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, तो उनकी बात मानना भी बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। तो यही बात किया जाए कि अगर उत्तर से दक्षिण में हर जगह से लेकर के कोई अगर यूनाइट करने का काम किया है, कन्याकुमारी को मतलब जितने भी करें, तो हमारे सरदार पटेल ही थे।
जिनको ये देश कभी नहीं भूल सकता। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में आज हम यही सोचें कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए कि इनके बारे में लोग जानें, क्योंकि लोग जो है हमारे फ्रीडम फाइटर को और ऐसे ऐसे महान नेताओं को भूलते जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।